कहानी अमेरिका के आयोवा के एक सुनसान इलाके से शुरू होती है, जहाँ एक पुराना विक्टोरियन फार्म हाउस सालों से वीरान खड़ा था। बाहर से शानदार दिखने वाला ये घर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इसकी मरम्मत के लिए दो भाई जैक टेलर और सैम टेलर अपने ट्रक से वहाँ पहुँचते हैं। जैक जिम्मेदार, शादीशुदा और अपने होम रेनोवेशन बिजनेस में सफल था। उसने एक बच्चे को भी गोद लिया था। वही सैम बिल्कुल उल्टा था। उसकी जिंदगी में न कोई ठोस मकसद था, न कोई जिम्मेदारी। वो बेफिक्र अंदाज में जीने वाला इंसान था, जिसे भविष्य की कोई खास चिंता नहीं थी। जैक मुस्कुराकर बोला, न कोई मंजिल तय है, न कोई ठिकाना, बस फोन पर नए कॉन्ट्रैक्ट देखते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज रात कोई अच्छा काम मिल जाए। घर के मालिक की पहली शर्त थी कि सबसे पहले बिजली ठीक की जाए, क्योंकि पुराना सर्किट पैनल पूरी तरह जल चुका था। दोनों भाई सीढ़ियां उतरकर बेसमेंट में पहुंचे, जहां मुख्य इलेक्ट्रिकल पैनल लगा था। जैसे ही रोशनी हुई, जैक की नजर दीवार पर टंगे एक पुराने बैरोमीटर पर गई। वो धूल और जंग से ढका था, लेकिन साफ लग रहा था कि कभी अच्छी तरह काम करता होगा। सैम ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एक नजर डाली और दोनों ऊपर लौट गए। शाम को सैम अपनी डेट फ्रांसिस्का से मिलने गया। बातों के दौरान उसने जैक की फैमिली फोटो दिखाते हुए बताया कि उसका भाई अब शादीशुदा है, एक बच्चा गोद लेकर खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब बात खुद की आई तो सैम के पास कहने को बस इतना था कि वो अभी भी अपनी मंजिल और अपने हमसफर की तलाश में है। अगले दिन दोनों भाई फिर पुराने घर की मरम्मत में जुट गए। तभी जैक ने कहा, क्यों न हम दोनों इस बिजनेस में बराबर के पार्टनर बन जाएं। सैम ने उसकी बात सुनी, हल्का सा मुस्कुराया, मगर सिर्फ सिर हिलाकर चुप रह गया। सैम ने कहा कि उसकी जिंदगी में अब भी कई सपने अधूरे हैं। जैक मुस्कुराया और बोला, पुराने विक्टोरियन घर अक्सर अपने अंदर अनमोल राज छिपाए रखते हैं। कई बार यहाँ ऐसी दुर्लभ एंटीक चीजें मिल जाती हैं, जिनकी कीमत लाखों डॉलर होती है, जैसे कोई पुराना बेसबॉल कलेक्शन कार्ड। दोनों फिर काम में जुट गए। लकड़ी का पुराना फर्श उखाड़ा गया, दीवारों की मरम्मत शुरू हुई और घर धीरे धीरे नया रूप लेने लगा। रात होने लगी, तभी सैम ने एक भारी लकड़ी का तख्ता हटाया। उसके पीछे लगा छोटा सा धातु का हैंडल देखकर वो रुक गया। उसने हैंडल खींचा और नीचे छिपा एक गुप्त कंपार्टमेंट खुल गया। खुलते ही अंदर एक पुराना बक्सा मिला। उसमें कुछ बिखरी हुई माचिस की तीलियां, एक फटा हुआ कागज जिस पर कैबेज लिखा था और एक धुंधली तस्वीर रखी थी। सैम ने जैसे ही वो तस्वीर उठाई, उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, सफेद वेडिंग गाउन पहने हुए, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। सैम को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो इस लड़की को पहले से जानता हो। कोई ऐसा रिश्ता था जो उसकी समझ से बाहर था। तभी अचानक पूरे घर में तेज अलार्म बज उठा। ये साफ संकेत था कि बाहर एक खतरनाक तूफान आने वाला है। तभी बाहर का मौसम अचानक बेहद खतरनाक हो गया। जैक और सैम ने फौरन बाहर रखा सारा सामान उठाकर घर के अंदर सुरक्षित कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में तेज आंधी और बारिश ने पूरे घर की बिजली गुल कर दी। सर्किट देखने के लिए सैम अकेला तहखाने में उतर गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसके कानों में रहस्यमयी भन भनाहट गूंजने लगी। तभी दीवार पर टंगा पुराना बैरोमीटर, जो सालों से बिल्कुल स्थिर था, अचानक तेजी से घूमने लगा। सैम हैरानी से उसे देख ही रहा था कि अचानक आवाज बंद हो गई, बिजली अपने आप वापस आ गई और तहखाने में फिर से सन्नाटा छा गया। राहत की सांस लेते हुए वो ऊपर लौट आया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही सैम के होश उड़ गए। कुछ देर पहले तक जो मकान जर्जर और वीरान था, अब वो बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था। चमचमाती लकड़ी की फर्श, साफ दीवारें और हर तरफ उजाला फैला था। जैक कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी ऊपर के कमरे से किसी लड़की की मीठी गुनगुनाहट सुनाई दी। सैम धीरे धीरे अंदर गया। वहाँ एक युवती पियानो के पास बैठी गीत गा रही थी। अचानक उसकी नजर पास रखे बर्तन में दिख रहे सैम के अक्स पर पड़ी। वो घबराकर खड़ी हो गई। सैम दंग रह गया, क्योंकि वही चेहरा उसने पुरानी तस्वीर में देखा था। लड़की ने डर और गुस्से से कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सैम हैरान था कि ये लड़की आखिर कौन है और यहाँ कैसे पहुंची। उसने समझाया कि वह और उसका भाई सिर्फ घर की मरम्मत करने आए हैं, लेकिन लड़की को यकीन था कि वो बैंक का आदमी है जो उनका घर छीनने आया है। सैम ने उसकी बात अनसुनी कर जैक को ढूंढना शुरू किया। तभी लड़की शॉटगन लेकर उसके पीछे आ गई, मगर जैक कहीं नहीं मिला। घबराई लड़की बोली कि उसकी माँ किसी भी वक्त लौट सकती है। अगर उन्होंने सैम को यहाँ देख लिया तो सब कुछ और ज्यादा उलझ जाएगा। अब सैम के सामने सवाल था कि आखिर इस घर का असली राज क्या है। सैम समझ गया कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, उसकी आंखें फटी रह गई। हर तरफ घोड़ा गाड़ियाँ दौड़ रही थी, लोगों के कपड़े, दुकानों के बोर्ड और सड़कों का नजारा बिल्कुल किसी पुराने जमाने जैसा था। कुछ पल तक वो हैरानी में खड़ा रहा, फिर उसे धीरे सच्चाई समझ आने लगी। वो अब 2019 में नहीं था, बल्कि पूरे 100 साल पीछे 1919 में पहुंच चुका था। ये अमेरिका का वो दौर था जब शराब पर सख्त पाबंदी थी, महिलाओं के अधिकार सीमित थे और लोगों की जिंदगी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। आज की दुनिया से बिल्कुल अलग माहौल था। किसी तरह सैम फिर उसी घर में लौट आया। वहाँ उसने देखा कि एवलिन की माँ पोला पोर्टर आ चुकी थी। उसने बेटी से कहा कि उसके होने वाले पति विलियम ने सगाई की पार्टी के लिए नई ड्रेस भेजी है, इसलिए उसे पहन कर देखो। ये सुनते ही एवलिन का चेहरा उतर गया, लेकिन वो माँ के सामने कुछ नहीं बोली। असल में विलियम उससे काफी बड़ा उम्र का बिल्कुल था। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। पहले विश्व युद्ध में एवलिन के भाई एमेट के मारे जाने के बाद परिवार की आर्थिक हालत इतनी बिगड़ गई कि पोला को मजबूरी में ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। एवलिन की माँ पोला ने उसकी शादी को प्यार नहीं बल्कि पैसों का सौदा बना दिया था। लेकिन एवलिन का असली प्यार संगीत था। उसके भाई एमेट, जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, उसके लिए कुछ पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड छोड़ गया था। एवलिन उन्हें छिप कर सुनती और उन्हीं से जुड़ी रहती थी। जब पोला ने उसे रिकॉर्ड सुनते पकड़ लिया तो उसने गुस्से में आदेश दिया कि ये सब विलियम को दे दिया जाए। एवलिन ने रोते हुए कहा कि ये उसके भाई की आखिरी निशानी, लेकिन पोला ने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। तभी सैम वहाँ पहुंचा और उसने एवलिन के लिए आवाज उठाई। सैम ने अपनी चालाकी से पोला को यकीन
रिकॉर्ड्स एवलिन को वापस कर दिए। ये देखकर उसकी आंखें नम हो गई। एक अजनबी ने उसके सपनों को बचाने के लिए वो किया जो उसकी अपनी माँ नहीं कर सकी। इसके बाद सैम ने उसे वो पुरानी तस्वीर दिखाई जो उसे घर के छिपे हुए हिस्से से मिली थी। एवलिन उस तस्वीर को देखकर दंग रह गई क्योंकि उसने कभी अपनी कोई फोटो खिंचवा ही नहीं थी। जब सैम ने कहा कि ये तस्वीर भविष्य में ली जाएगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात में सैम सगाई की पार्टी में पहुंचा जहां एवलिन ने उसे अपने दादा वॉरेन से मिलवाया। वॉरेन ने करीब 40 साल पहले ये घर खुद बनाया था। सैम ने उनसे तहखाने के रहस्य के बारे में पूछना चाहा, तभी हेनरी बैरेट ने बात सुन ली। उसने समझाया कि तेज तूफान के समय हवा का दबाव अचानक बदलने से कानों में अजीब आवाजें सुनाई दे सकती है। लेकिन सैम को लग रहा था कि इस घर में सिर्फ तूफान से ज्यादा कुछ छिपा हुआ है। तहखाने में हो रहे अजीब भिनभिनाहट ने सैम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य तूफान नहीं बल्कि टेरेको नाम का खतरनाक तूफान है। तभी उसके दिमाग में एक उम्मीद जगी, शायद यही तूफान उसे वापस अपने समय में पहुंचा सका। उधर पार्टी में विलियम आया और जश्न शुरू हो गया। उसने एवलिन से कहा कि उसने उसके लिए एक फोटोग्राफर बुलाया है ताकि उसकी तस्वीर खींची जा सके। ये सुनकर एवलिन को सैम की बात सच लगने लगी। कुछ देर बाद विलियम बच्चों को सुलाने चला गया। तभी एवलिन ने सैम से बाहर टहलने चलने को कहा। सैम ने हामी भरी और दोनों साथ बाहर निकल गए। एवलिन ने सैम से पूछा कि 2019 की दुनिया कैसी होती है। सैम ने बताया कि वहाँ छोटे छोटे स्पीकर होते हैं जिनसे लोग कहीं भी और कभी भी संगीत सुन सकते। ये सुनकर एवलिन की आंखों में उत्साह भर गया और उसने कहा कि वह भी उस दुनिया को महसूस करना चाहती। चलते चलते दोनों एक बार के पास पहुंचे। एवलिन ने बताया कि इसके नीचे एक अंडरग्राउंड था। 1919 में शराबबंदी के समय ऐसे छिपे क्लबों को सीधे कहा जाता था और अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड जरूरी था। ये सुनते ही सैम के होश उड़ गए क्योंकि उसे उस रहस्य की कागज की याद आ गई जो उसे अपार्टमेंट में मिला था। उस कागज पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था जो शायद इस रहस्य से जुड़ा था। कैबेज नाम का पासवर्ड बोलते ही बार का दरवाजा खुल गया और दोनों एक छिपे हुए क्लब में पहुंच गए। अंदर हल्की रोशनी, जैज, संगीत और पुराने दौर की शानदार महफिल सजी हुई थी। सैम ने मौका देखकर काउंटर पर रखी कुछ माचिस की तीलियां अपनी जेब में रखी। एवलिन स्टेज पर जाने से घबरा रही थी। तभी सैम ने सिक्का उछालकर शर्त लगा दी कि अगर वो जीता तो एवलिन को गाना पड़ेगा। किस्मत से सैम जीत गया। मजबूरी में एवलिन मंच पर पहुंची और जैसे ही उसने गाना शुरू किया पूरा क्लब उसकी आवाज में खो गया। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई नाचने पर मजबूर हो गया। सैम के गाने के बाद पूरी भीड़ उसकी तारीफ कर रही थी। बाहर निकलते हुए उसने कहा कि लोग उसके दीवाने हो गए। लेकिन एवलिन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भीड़ नहीं दिख रही थी, मेरी नजर सिर्फ तुम पर थी। तभी दोनों का ये खास पल टूट गया क्योंकि एवलिन की माँ पॉला ने उन्हें साथ देख लिया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अगले दिन सैम तूफान का रहस्य जानने के लिए हेनरी बैरेट के घर पहुंचा। हेनरी ने उसे उस खतरनाक तूफान के बारे में जानकारी दी और एक पुराना बैरोमीटर दिखाया। सैम को लगा कि शायद यही चीज उसे अपने समय में वापस पहुंचाने का रास्ता बता सकती है। जब भी कोई खतरनाक टेरेको तूफान आने वाला होता है तो बैरोमीटर की सुई हलचल करने लगती है। सैम को यकीन हो गया कि यही यंत्र उसे तूफान का सही समय पता लगाने में मदद कर सकता है। इसलिए उसने हेनरी से उसका बैरोमीटर मांगा। शुरुआत में हेनरी ने देने से मना कर दिया लेकिन सैम ने एक सौदा कर लिया। उसने कहा कि वो हेनरी का टूटा हुआ दरवाजा ठीक कर देगा और बदले में बैरोमीटर ले लेगा। हेनरी तैयार हो गया। सैम ने दरवाजा सुधार दिया, बैरोमीटर लिया और तुरंत फार्म हाउस के तहखाने में पहुंच गया। वहाँ उसने उसे दीवार पर लगा दिया। अब उसे बस अगले टेरेको तूफान का इंतजार था। सैम को बैरोमीटर की जरूरत थी लेकिन इसी बीच संगीत उसके और एवलिन के बीच रिश्ता गहरा होता गया। एवलिन इस कैद जैसी जिंदगी से परेशान होकर भागने की तैयारी कर रही थी। तभी सैम ने उसे रोकर कहा कि उसके पास एक मौका है। अगले तूफान के साथ वे दोनों 2019 में वापस जा सकते हैं। वहाँ एवलिन अपनी मर्जी से जी सकेगी, अपनी पसंद से प्यार कर सकेगी और खुलकर संगीत का पीछा कर पाएगी। सैम की बातें सुनकर एवलिन ने उसकी आंखों में देखा और संगीत बिना किसी डर के एक फैसला लिया। सैम और एवलिन ने तय किया कि अगला तूफान आने पर दोनों साथ मिलकर 2019 में लौट जाएंगे। लेकिन प्यार के इस सफर में एक गलती सब कुछ बदल सकती थी। एक रात सैम एवलिन से मिलने विलियम के घर पहुंचा। दोनों मिले और भावनाओं में बहकर सैम ने उसे चूम लिया। दुर्भाग्य से ये पल विलियम ने देख लिया। अगले दिन एवलिन ने अपनी शादी वाली सफेद ड्रेस पहनी और एक तस्वीर खिंचवाई। तभी अचानक आसमान में तूफान की तेज आवाज गूंजने लगी। एवलिन तुरंत घर की ओर भागी और सैम के साथ तहखाने में पहुंच गए। दोनों तैयार थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यही तूफान उन्हें समय के सफर के जरिए वापस 2019 में पहुंचा सकता है। विलियम अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एवलिन ने हिम्मत करके सच बोल दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये शादी सिर्फ पैसों की मजबूरी की वजह से तय हुई थी। ये सुनकर विलियम आग बबूला हो गया और एवलिन को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। उसके साथ आए लोगों ने सैम पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटकर वहाँ छोड़ दिया। तभी तहखाने में फिर वही रहस्यमयी भिनभिनाहट गूंजने लगी। सैम कुछ समझ पाता उससे पहले ही तूफान और समय की उस अजीब ताकत ने फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सैम ने मौसम से जुड़ी हर जानकारी खंगा डाली लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं है। पता चला कि अगला बड़ा टेरेको तूफान आने में 10 से 15 साल लग सकते। इतना इंतजार करना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब किसी भी छोटे तूफान का सहारा लेकर वो 1919 में वापस जाने की कोशिश करेगा। जैक ने उसे खाने के लिए बुलाया लेकिन सैम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा तूफान कभी भी आ सकता है, मैं यही रुकूंगा। तभी अचानक अलार्म बज उठा। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने उसकी सुन ली। सैम तुरंत तहखाने की तरफ भागा क्योंकि शायद यही उसका 1919 लौटने का मौका था। सैम तहखाने की ओर भागा। तभी बैरोमीटर की सुई हिलने लगी, दीवारें काम होती और अगले ही पल वो समय की दूसरी दुनिया में पहुंच गया। लेकिन इस बार साल 1919 नहीं बल्कि 2034 था। ऊपर जाकर उसने देखा कि पूरा घर खूबसूरती से सजा
के बड़े म्यूजिक शो का पोस्टर लगा था। ये देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी ऊपर से एक मीठी लोरी सुनाई दी। सैम धीरे धीरे कमरे तक पहुंचा और सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आई। एवलिन अपनी नन्ही सी संतान को गोद में लेकर उसे प्यार से सुला रही थी। जन्मदिन की खुशियों के बीच एवलिन अपने नन्हे बेटे को लोरी सुना रही थी। मुस्कुराते हुए उसने बच्चे को सैम कहकर पुकारा। उसके चेहरे पर सुकून था क्योंकि अब वो अपनी पसंद की आजाद जिंदगी जी रही थी। ये दृश्य सैम ने हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लिया। लौटते वक्त उसका पैर एक छोटे खिलौने से टकरा गया और हल्की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनकर एवलिन और उसका बेटा चौंक गए। सैम तुरंत तहखाने में भागा और 2019 की अपनी टाइमलाइन में लौट आया। वहाँ दीवार के पीछे उसे एक खोखली जगह मिली। उसने जैक से कहा कि इस दीवार को तोड़ना होगा। उसने कहा अगर वो अभी नहीं गया तो जिस भविष्य को उसने देखा है वो कभी सच नहीं होगा। जैक ने गहरी सांस लेकर कहा ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। लौट कर आते ही किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाना। सैम ने वादा कर दिया। दोनों ने मिलकर भारी लकड़ी के तख्ते हटाए। तभी सैम ने मौका देकर जैक को कमरे में बंद कर दिया। जैक दरवाजा पीटता रह गया और सैम दौड़कर तहखाने में पहुंच गया। बैरोमीटर की सुई फिर कांपने लगी। नया छोटा तूफान उठ चुका था और अगले ही पल सैम दोबारा 1919 में पहुंच गया। मगर इस बार सब कुछ पहले से अलग था। चारों ओर तबाही का मंजर था। बाढ़ का पानी हर जगह फैल चुका था। सैम दौड़कर विलियम के घर गया, एवलिन को साथ लिया और दोनों तहखाने की ओर लौट आए। वहाँ पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पानी का बहाव बेहद तेज हो चुका है, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक ऊपर से एक भारी लकड़ी का शहतीर टूटकर सैम पर आ गिरा और वह उसके नीचे बुरी तरह फंस गया। एवलिन चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी और पूरी ताकत से शहतीर हटाने लगी, मगर वो जरा भी नहीं हिला। इसी बीच पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था और खतरा हर पल और भी बड़ा होता जा रहा था। सैम दर्द से तड़पते हुए बोला, सुनो, मैंने भविष्य देखा है। वहाँ तुम अपने बेटे के साथ गाने गा रहे हो और खुद कर जी रहे हो, लेकिन ये तभी होगा जब तुम अभी अकेले 2019 लौट जाओ। एवलिन ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा नहीं, वो बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम्हारा भी है, हम साथ जाएंगे। सैम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा अब मेरा बचना मुश्किल है, तुम अकेले चली जाओ प्लीज। लेकिन एवलिन नहीं मानी। वो पूरी ताकत से भारी शहतीर हटाने में लगी रही। तभी उसका पैर फिसल गया और वो तेज बहते पानी में जा गिरी। तहखाने की रहस्यमयी गूंज अपने चरम पर पहुंची और अगले ही पल एवलिन समय की सुरंग पार कर सीधे साल 2019 में पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात जैक से हुई, लेकिन उसने बिना वक्त गवाए सबसे पहले सैम को ढूंढना शुरू कर दिया। जैक पहले तो हैरान रह गया, मगर अब उसे यकीन होने लगा कि सैम की बताई हर बात सच थी। उसने एवलिन को कपड़े दिए, उसे संभाला और आराम से बैठा कर बात की। जैक ने बताया कि सैम बचपन से ही किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे कभी नहीं मिली। फिर उसने कहा कि सैम ने उसे एवलिन और इस पूरे रहस्य के बारे में पहले ही सब बता दिया था। एवलिन को गाना बेहद पसंद था और वो अक्सर कोई न कोई धुन गुनगुनाती रहती थी। तभी उसे याद आया कि शायद उसके पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड अब भी तहखाने में छिपे। दोनों नीचे गए और दीवार के पीछे वही जगह तलाशने लगे जहाँ उसने 1919 में उन्हें छिपाया था। हैरानी की बात यह थी कि 100 साल बाद भी सब कुछ वही सुरक्षित बना था। रिकॉर्ड्स के बीच सैम के नाम 2 पुराने खत भी रखे थे। पहला खत खोलते ही सैम की सांसें थम गईं। उसमें लिखा था कि वो तहखाने में नहीं मरा, बल्कि मलबे के नीचे से किसी तरह बाहर निकल आया था। अब वो अगले डरे को तूफान का इंतजार करेगा। सैम ने कई साल तक उस तूफान का इंतजार किया, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उसे वापस 2019 ले जाएगा। मगर वो दिन कभी नहीं आया। आखिर उसने सच स्वीकार कर दिया और 1919 को ही अपना नया घर बना लिया। उसने अपने खत में लिखा 2019 में मेरे सामने अनगिनत रास्ते थे, लेकिन कोई मंजिल नहीं। यहाँ आकर पहली बार मुझे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिला। अपनी जिंदगी खुलकर जीना, गाना गाना, आजाद रहना, मुझे भूल जाना और बिना रुके आगे बढ़ना। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकती हो। उस खत के साथ उसने जैक के लिए एक और निशानी भी छोड़ी, एक बेहद पुराना और दुर्लभ एंटीक बेसबॉल कार्ड, जिसकी आज की कीमत लाखों में पहुंच चुकी थी। वो बेसबॉल कार्ड हजारों डॉलर का था, वही कार्ड जिसे जैक बचपन से खोजता आया था। खत की आखिरी लाइन में लिखा था, भाई अपना घर बनाना। 1919 में सैम ने तस्वीर, माचिस, कागज, खत और वो कार्ड उसी गुप्त जगह में छिपा दिया जहाँ 100 साल बाद उसे खुद जैक ढूंढने वाला था। फिर सैम ने अपने हाथों से अपना घर और अपनी जिंदगी बनानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ 2019 में एवलिन ने नई शुरुआत की। उसने अपनी आवाज से दुनिया में पहचान बनाई, एक मशहूर गायिका बनी और अपने बेटे का नाम प्यार से लिटिल सैम रखा। समय बीतता गया और दोनों की जिंदगी हमेशा की। एक रात एवलिन अपने बेटे को सुला रही थी। तभी बच्चे ने अचानक पूछा, माँ बाहर कोई है क्या? मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। एवलिन तुरंत बाहर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ रात का सन्नाटा, चलती हवा और दूर बादलों की धीमी आवाज थी। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में पुरानी यादों की नमी वापस आ गई। वो यादें जो करीब 100 साल पहले उसके दिल में बस गई